हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके इंटरनेट का एक टॉपिक बचा हुआ है, इंटरनेट सर्विसेज ऑफ इंटरनेट में डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम शॉर्ट में डब्ल्यू बोलते हैं, वेब भी बोलते हैं और W3 भी इसका नेम है। तो अगर अलग अलग नेम से आपको क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि डब्ल्यू को ही हम वेब भी बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब भी बोलते हैं और W3 भी बोलते हैं। तो अभी हम इसके बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है। द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ वे ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड क्या है कि दो कंप्यूटर हैं, दोनों कंप्यूटर के बीच जो आपका डेटा का ट्रांसफ़र होता है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है इंटरनेट के थ्रू। तो ये आप किस में होता है, वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू ही होता है। द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ द नेटवर्क्स ऑफ पेजेस। क्या है? नेटवर्क्स ऑफ पेजेस ऑफ इमेजेस, टेक्स्ट एंड साउंड्स ऑन द इंटरनेट विच कैन बी व्यूड यूजिंग ब्राउज़र सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर हमें इससे पता चलेगा, ये जो डेफिनेशन दी गई है। देखिए, अगर शॉर्ट में आपको लिखना हो नोट तो आप इनके थ्रू अपनी नोट्स बना सकते हैं। शॉर्ट में बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है वेब पेज। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा वेब पेज। वेब पेज हम क्रिएट करते हैं HTML के थ्रू, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू, जिसके लिए कुछ कोडिंग की जाती है। वो कोडिंग अगर आपको करना है तो वो आपको सीखना पड़ेगा, HTML कोडिंग। तो HTML कोडिंग के थ्रू आपका बनता है वेब पेज। वेब पेज जब कलेक्शन ऑफ वेब पेज किसी एक रिलेटेड जगह पर ही रखे जाते हैं, किसी एक साइट पर रखे जाते हैं, तो उनको बोलते हैं वेब साइट। यानी कि वेब साइट में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पेजेस होते हैं, वेब पेजेस, तो वो हमारा कहलाता है वेब साइट। और आपका जो www है, यहाँ पर आपको बहुत सारे कलेक्शन ऑफ पेजेस मिलते हैं, यानी कि कलेक्शन ऑफ वेब साइट्स मिलती हैं। तो इनका जो वेब साइट्स का कलेक्शन होता है वो आपका होता है www। जब आप सर्वर को कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो www से जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड आपको चाहिए होती है, वो इन्फॉर्मेशन निकाल कर आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप क्या है कि क्लाइंट है, क्लाइंट किसके थ्रू किसको सेंड करता है रिक्वेस्ट, सर्वर को। ठीक है, तो ये सर्वर में www आपका यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आपका रिलेटेड होता है वो आपको ट्रांसफ़र की जाती है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है। इसकी हिस्ट्री क्या है, www आपका 1989 और 1990 के बीच आया। टिम बर्नर्स-ली ने इसको सबसे पहले इस पर्टिकुलर www का नाम इन्होंने दिया और लेकर आए। पब्लिश ये हुआ था 1992 में। ठीक है, मीन्स फॉर ट्रांसफरिंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स साइमल्टेनियसली। किस लिए आया था कि इजी टू यूज़ बनाने के लिए, कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट इंटरनेट पर डाल सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब का जो कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या है, आप कंपोनेंट्स क्या है, क्लाइंट्स या ब्राउज़र। क्लाइंट कौन होता है, आप हैं, जो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए इंटरनेट के थ्रू, तो आप क्या है, क्लाइंट्स हैं। ब्राउज़र्स के थ्रू आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर को। सर्वर कौन होता है, रन ऑन सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर। सर्वर्स आपका एक तरीके का एक स्टेशन है जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन सर्च करके दी जाती है। कैचे ये आपकी मेमोरी का पार्ट है। नेक्स्ट आपका इनका कंपोनेंट है इंटरनेट यानी कि नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स, बिलियंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जिन नेटवर्क के थ्रू आप डेटा का ट्रांसफ़र करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कुछ कंपोनेंट्स और हैं, जैसे आपका HTTP सिमेंटिक कंपोनेंट लिखा है। सिमेंटिक मीन्स होता है कि एक जैसे, यानी कि कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है HTTP, HTML, XML, क्योंकि एक जैसे सुनने में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपके कुछ कंपोनेंट्स हैं www के। HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बताया था। सेट ऑफ रूल्स होता है जिसमें अगर आप डेटा का ट्रांसफ़र एक दूसरे में एक्सचेंज करते हैं तो वहाँ पर भी कुछ रूल अप्लाई होता है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जिसके थ्रू आप वेब पेजेस बनाते हैं। XML है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी बोलते हैं, या यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, इसके बारे में मैंने बताया हुआ था। ये किसी भी वेबसाइट का URL होता है, यानी कि अगर आपका घर है तो उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। उसी तरीके से अगर इंटरनेट पर आपकी वेबसाइट है तो उसका भी कुछ एड्रेस होता है, जिसमें आपका प्रोटोकॉल वगैरह भी लिख कर है।
नेक्स्ट है आपका द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है कि ये फर्स्ट है आपका हाइपर टेक्स्ट कंसेप्ट। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है कि देखा होगा कि जब हम इंटरनेट पर कोई चीज़ें सर्च करते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके नीचे अंडरलाइन होती है, ब्लू कलर की अंडरलाइन होती है, और जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो क्लिक हमें कोई पर्टिकुलर साइट पर लेकर जाती है। तो ये कहलाता है हमारा हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, हाइपर मीडिया क्या होता है? वो मीडिया जिनके थ्रू आप हाइपर टेक्स्ट सर्च करते हैं। फॉर हाइपर टेक्स्ट इज़ अ टर्म यूज्ड फॉर हाइपर टेक्स्ट विच इज़ नॉट कंटेंट टू बी टेक्स्ट, इट कैन इंक्लूड ग्राफिक्स, वीडियोज एंड साउंड। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट क्या होता है कि जो अपने पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, उनके ब्लू कलर की लाइन होती है, वो उन पर टच करने पर जब हम किसी टेक्स्ट या ग्राफिक या साउंड पर पहुंचते हैं तो वो हम किसके थ्रू पहुंचते हैं? हाइपर टेक्स्ट मीडिया के थ्रू, हाइपर मीडिया के थ्रू। नेक्स्ट होता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है कि हमारे पास कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशन होता है जो हमें सर्वर तक हमारी रिक्वेस्ट भेजने में हेल्प करता है। तो वेब ब्राउज़र बहुत सारे आपके, जैसे मोजिला है, फायरफॉक्स है, क्रोम है, तो ये आपके वेब ब्राउज़र्स हैं जिनके थ्रू आप कुछ ना कुछ सर्च करते हैं। वेब सर्वर क्या होता है? दिस इज़ अ प्रोग्राम दैट वेट्स पेशेंटली फॉर द ब्राउज़र टू रिक्वेस्ट अ वेब पेज। जब आप ब्राउज़र के थ्रू कुछ रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो जाता है आपका सर्वर के पास। ठीक है, तो सर्वर क्या है? एक प्रोग्राम है जो आपका वेट करता है, आपकी रिक्वेस्ट का वेट करता है कि आपको क्या चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वही है वेब पेज का जो एड्रेस होता है, वेबसाइट का जो एड्रेस होता है, किसी पर्टिकुलर कुछ भी आप सर्च करते हैं, देखा होगा उसका लिंक बन जाता है। तो ये लिंक में आपको कुछ प्रोटोकॉल दिया होता है, HTTP जैसे आपका प्रोटोकॉल है, फिर URL आपके वेबसाइट का नेम, तो ये आपका है URL का पार्ट। ठीक है, वेब पेजेस हम कैसे बनाते हैं, कैसे बनता है? इसके दो बेसिक चीज़ें, एक तो HTML है। ठीक है, एक तो HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसकी कोडिंग करके आप वेब पेज बनाते हैं। दूसरा ये है कि जब आप कोई भी फाइल या फ़ोटो सर्वर को अपलोड करते हैं, सर्वर पर अपलोड करते हैं, गूगल पर अपलोड करते हैं, तो वो भी आपका वेब पेज बन जाता है। ठीक है, वेब पेज ये है। विच केम फर्स्ट, इंटरनेट और www? कौन क्या फर्स्ट आया है, कि इंटरनेट पहले आया है या www? तो इंटरनेट आपका पहले आया है। इंटरनेट एंड www आर टू डिफरेंट कंसेप्ट, ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। इंटरनेट इज़ ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट क्या है कि थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स का कंप्यूटर नेटवर्क है, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट। www इज़ अ सिस्टम दैट इंटरलिंक्ड वाया इंटरनेट। ये क्या है? एक सिस्टम है। ठीक है, देखिए अपने 2-4 कंप्यूटर है, आपस में एक दूसरे से सभी कनेक्टेड तो है, बट हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो हमारी कहाँ पर है? www पर है। तो ये एक वे है, एक रास्ता है जिसके थ्रू हम अपनी रिक्वेस्ट, जो हमारी विश होती है, जो रिक्वेस्ट होती है, उसको हम एक्वायर करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस बताया गया है। ये हमारे कुछ वेब ब्राउज़र्स हैं, पहले भी इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। वेब ब्राउज़र क्या होता है कि जब वेब ब्राउज़र पर हम चीज़ें सर्च करते हैं तो हमें इमेज, ऑडियो, वीडियो, न्यूज़, इनके फॉर्म में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो हमारी कहलाती है वेब ब्राउज़र के थ्रू जब आप कुछ सर्च करते हैं तो ये आपको वेबसाइट का एड्रेस वेबसाइट पर लेकर जाता है। और जो सर्च इंजन होता है, सर्च इंजन से जब आप सर्च करते हैं तो वो पर्टिकुलर कोई ना कोई वीडियो या इमेज पर आपको लेकर जाता है। ठीक है, होम पेज क्या होता है? जो पर्टिकुलर साइट का, जैसे ये गूगल का होम पेज है, जो फ्रंट पेज होता है उसको हम बोलते हैं होम पेज। सर्च इंजन कौन कौन से? ये हमारे कुछ सर्च टूल्स हैं, जैसे गूगल है, A9 है, एलिट वेब है, अल्टा विस्टा है, तो ये सारे हमारे याहू है, सर्च इंजन्स हैं। सर्च इंजन्स इज हेल्प इन लोकेटिंग आइटम्स सच एज इमेज, वीडियोस, ऑडियोज, न्यूज़, मैप्स, ब्लॉग्स, पीपल और बिजनेस। वही चीज़ है वेब ब्राउज़र एंड सर्च इंजन में डिफरेंस ये है कि जब आप वेब ब्राउज़र के थ्रू चीज़ें सर्च करते हैं तो वो आपको वेब साइट पर लेकर जाता है, और जब आप सर्च इंजन के थ्रू कोई भी चीज़ें सर्च करते हैं तो वो आपको इमेज, वीडियोज़, ऑडियोज़, न्यूज़, मैप्स, ब्लॉग्स या पीपल और बिजनेस पर लेकर जाता है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ इस तरीके की साइट होती है। 13 साइट है, जैसे पोर्टल है, किसी भी चीज़ का पोर्टल है, न्यूज़ का है, न्यूज़ की साइट है, इन्फॉर्मेशनल साइट है, विकीपीडिया जो आपके एजुकेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर जो
एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप विकीपीडिया के थ्रू जाकर सर्च करते हैं तो आपको मिलता है। एजुकेशनल में भी आता है और ये कुछ वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो वेब पेजेस आपका क्या है, www इज़ अ वे ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, एक तरीका है जिसके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डाउनलोड करते हैं, किसी और को कुछ इन्फॉर्मेशन देना है तो वो अपलोड करता है। तो अपलोड और डाउनलोड के थ्रू आप एक्सचेंज करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन www में, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ www, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। अभी आपको जैसे कि मैंने बताया है कौन इन्वेंटर है, कौन लेकर आया है www। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन www एंड इंटरनेट, क्या इंटरनेट और www में कोई डिफरेंस है, ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। द थिंग विच फाइंड्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्पेसिफिक टॉपिक्स कॉल्ड, वो चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन जो हमें रिलेटेड स्पेसिफिक टॉपिक से निकल कर आती है तो वो किसके थ्रू आती है, सर्च इंजन के थ्रू या सब्जेक्ट डायरेक्टरी के थ्रू। नेक्स्ट आपका वेब पेजेस इज़ क्रिएटेड यूजिंग, जो वेब पेज होता है वो किसके थ्रू आप क्रिएट करते हैं, HTML के थ्रू, HTTP के थ्रू, URL के थ्रू या वेब ब्राउज़र के थ्रू। तो अभी मैंने ऊपर बताया हुआ है तो वो पहले देखिएगा अच्छे से, फिर आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी पढ़ लीजिए। आई थिंक इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।